तो पिछले सेशन में मैंने पिता के बारे में चर्चा किया था। किस प्रकार से इनके जीवन से क्या शिक्षाएं मुझे मेरे जीवन में अपनाने के लिए मिली, क्या इंस्पिरेशन फैक्टर्स रहे, वो हमने पिछले सेशन में चर्चा किया था। आज के सेशन में मेरी मदर का बेसिकली क्या कंट्रीब्यूशन रहा मेरे जीवन में, मेरी अपब्रिंगिंग में, पालन पोषण में, उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। वैसे तो कुछ कुछ एक लेक्चर्स में भी मैंने चर्चा किया है, टाइम टू टाइम जब एग्जाम्पल देने के लिए मिलता था। तो मैंने फैमिली फैमिली के ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो जो एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ उनको बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बल्कि उसको शॉर्ट में ही रखूंगा। और ए टू जेड पूरा क्वालिटीज है। 11:40 हो गए हैं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी थोड़ा सा डिले हुआ। तो ए टू जेड पूरा हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके। तो ए ए से लेकर मैंने अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, अप्रिसिएशन फॉर रामायण स्पेशली। मैं जब भी बचपन में देखा कि मदर की एक आदत थी, बहुत अच्छी आदत थी, कि हमेशा जो है उनकी सुबह जो है, या क्या बोल सकते हैं, दिन की शुरुआत जो है वो रामायण की चौपाई से ही होती थी। रामायण पढ़ना एक उनकी एक परमानेंट गुड हैबिट बन चुकी थी। संस्कार लेवल पे चीज चली गई। संस्कार लेवल पे जैसे हमारी कुछ बुरी आदतें चली जाती है, चाह करके भी हम नहीं छोड़ती हैं, ये संस्कार लेवल पे एक अच्छी आदत है। पॉजिटिव एग्जाम्पल कि रामायण जो है वो पढ़ना। तो बचपन से ही ऐसे ही सुनने के लिए जैसे मिलता रहता था कि हम कितने भी हमारे पास हम शक्ति क्यों ना आ जाए हमारे पास में, परंतु हमको गर्व नहीं करना चाहिए। रावण का एग्जाम्पल दिया करते थे। हाँ। हाँ, मदर बताती थी कि रावण तो बहुत शक्तिशाली था, परंतु उसके अहंकार ने, उसके गर्व ने उसको जो है पूरे से मिटा दिया। उसको ही नहीं बल्कि खानदान को ही पूरे से साफ कर दिया। तो अभी वो संस्कार की मदद अभी भी मिलती है। अभी जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पोस्ट इन द टेम्पल। एक मंदिर का अध्यक्ष जो है, उस पूरे मंदिर में सबसे शक्तिशाली पोस्ट जो है वो होती है। और उसके बाद भी अच्छे संस्कार की वजह से मैंने जब तक मैंने बहुत प्रयास किया कि कभी भी इस पोस्ट का दुरुपयोग ना करूं, बल्कि इस पोस्ट का सदुपयोग करूं, लोगों को भगवान से कनेक्ट करने में इस पोस्ट को मैं उपयोग करूं। तो संस्कार बचपन से ही अगर मिल जाते हैं तो हमको मेहनत कम करनी पड़ती है। ए से मैंने लिखा है एंगर एंड एरोगेंस। तो एंगर भी इनके जीवन में बहुत कम है, आता भी है तो डिस्प्ले डिस्प्ले बहुत कम मात्रा में हो पाता है। डिससेटिस्फैक्शन तो हर एक व्यक्ति को आता ही है, क्योंकि वी आर लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, हम भौतिक जगत में रहते हैं, वहां पर डिससेटिस्फैक्शन इज कॉमन एलिमेंट। और इस डिससेटिस्फैक्शन को हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये हमारे इनर्ट नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। तो एंगर जो है, इनका एक स्ट्रेंथ एरिया है कि एंगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। गुस्सा नहीं करते हैं, गुस्से में कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं कि बाद में पछतावा हो। कई बार होता है ना, कभी हम कोई चीज फेंक देते हैं, कोई चीज तोड़ देते हैं, बाद में फिर उसको परेशान होते हैं, कह रहे हमने गुस्से में आकर के ये क्या कर दिया, गुस्से में आकर के ये क्यों बोल दिया, काश हम ऐसा नहीं बोलते, है ना। बोलते हैं ना, जवान जुबान के जख्म सबसे जल्दी भरते हैं, पर जुबान से दिए गए जख्म सबसे ज्यादा देरी से भरते हैं। तो इस सेंस में है, अगर हमारा इस एंगर एलिमेंट पे कंट्रोल है तो हम कभी भी अपनी टंग को इस प्रकार से उपयोग नहीं करेंगे कि बाद में हमको जो है उसका पछतावा हो। और एरोगेंस वाज आल्सो टेंडिंग टू जीरो। एक्चुअली मैंने पिछले पिछले सेशन में बताया था, जैसे लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, एनवी, ये 5 अनर्थ लगभग लगभग इनके जीवन में जीरो ही जीरो है। क्योंकि हमारे भक्ति जीवन में भक्तों के एस्पिरेशंस हैं कि कब हमारा लस्ट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मात्सर्य कब कम होगा। इनके जीवन में इस ग्राफ जो है वो टेंडिंग टू जीरो ही चल रहा है। इल्यूशन के लिए मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि भ्रमित हर व्यक्ति होता है। तो और मैं बोलता वही हूँ जिस चीज पे मुझे विश्वास हो, ऐसा नहीं कुछ तो भी हवा में छोड़ दिया। अभी तक जितना भी ग्लोरिफिकेशन मैंने दिया है, ऐसा कुछ भी हवा में तीर नहीं छोड़ा कि बस लाइन से रट करके बोल दिया हाँ ये है, बहुत हम्बल है, टॉलरेंट है, ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन है, नहीं। जिसमें जो क्वालिटी देखता हूँ वही बोलता हूँ, नहीं देख पाता हूँ तो नहीं बोलता हूँ। तो इसके लिए इल्यूजन को छोड़ते हुए, बिकॉज एवरीवन गेट्स इल्यूजन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, प्रॉब्लम पूरी इग्नोरेंस इल्यूजन की है।
तो इस इल्यूजन को छोड़ते हुए लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड और एनवी, इन 5 फैक्टर्स की अगर हम बात करें, इन 5 अनर्थ की बात करें, तो इनके जीवन में 5 अनर्थ जो है दे आर रियली टेंडिंग टू जीरो। रियली। बी से बात करेंगे बुक रीडिंग। हालांकि बहुत स्ट्रांग कोई इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, जस्ट बीए बी कॉम ही कुछ किया है, परंतु पढ़ने में रुचि है। रामायण तो पढ़ती थी, भागवतम भागवतम भी घर पे है तो भागवतम भी पढ़ना शुरू कर दिया। 7th कैंटो इनको मिला था हमारी संगीता चाची से, पूरा 7th कैंटो पढ़ डाला, उसके बाद फिर भी फर्स्ट कैंटो पढ़ रहे हैं। तो जनरली देखते हैं हम कि जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है उसका कीर्तन में इंटरेस्ट होता है, प्रसाद में इंटरेस्ट होता है, परंतु पढ़ाई लिखाई नहीं करता। परंतु ये कम पढ़े लिखे बैकग्राउंड में होने के बाद भी पढ़ती हैं, भागवतम पढ़ती है। 7th कैंटो तो हो ही चुका है और फर्स्ट कैंटो भी चल रहा है। फिर फर्स्ट से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करते करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम्म। बचपन में मेरी पिटाई पिताजी ने एक बार भी नहीं की। मुझे नहीं याद है कि पिताजी के हाथ से मुझे एक भी थप्पड़ पड़ा होगा, परंतु माता जी ने जरूर बहुत कुटाई की। पर कुटाई की तो कुटाई के साथ में एक्सप्लेनेशन देने के बाद कुटाई होती थी, ऐसा नहीं कि विदाउट एक्सप्लेनेशन हो गई वो। पहले समझाया जाता था, समझाने के बाद भी हमारी चॉइस रहती थी, समझेंगे कि नहीं समझेंगे। समझ जाते थे तो कुछ नहीं होता था, समझाने के बाद भी नहीं समझते थे तो फिर कुटाई हो जाती थी। तो अभी मैनेजमेंट में भी मैं यही फंडा जो है वो उपयोग करता हूँ। मैं भी किसी की बिना समझाए कुटाई नहीं करता हूँ। अभी हमारी कुटाई तो बेसिकली हम वर्ड से ही करते हैं। पहले मैं समझाता हूँ व्यक्ति को अच्छे से, देखो तुमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, फिर नहीं मानता तो फिर उसके बाद फिर मैं जो है उसको अच्छे से लपक करके डांटता हूँ। उसके बाद भी नहीं मानता है तो फिर कुछ पनिशमेंट दे देता हूँ। तो पहले मेरी माँ मदर की पोजीशन में थी, अभी मैं टेम्पल में मदर की पोजीशन में आ गया हूँ, तो मुझे भी बच्चों को कैसे डील करना है, उनने जिस प्रकार से मेरी अपब्रिंगिंग की उस कॉन्सेप्ट को कॉपी पेस्ट करते हुए अभी मंदिर में भक्तों को मैनेज करने में उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहा हूँ। तो बचपन में कभी कोई मेरे पास फ्रेंड नहीं रहता था, कोई खेलने के लिए नहीं रहता था। तो हाँ, मदर जो है मेरे कंसर्न को समझती थी। बैडमिंटन साथ में हम लोग खेलते थे, हमारा छोटा सा रूम था, उस रूम में ही हम लोग जो है फुद्दी बल्ला खेलते थे। तो सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी होनी चाहिए हमारे अंदर कि बच्चे की क्या नीड्स हैं, क्या उसको क्या करके हम उसको खुशियां दे सकते हैं। उसकी कोई ऐसी नीड, ऐसी कोई डिजायर्स हैं जो कि नीड के सर्कल में नहीं आ रहे, जरूरत तो नहीं है परंतु खाली इच्छाएं हैं, उनको दबाने की भी आवश्यकता है। पर ऐसी कुछ इच्छाएं हैं जो कि पूरी की जा सकती हैं, तो उनको पूरी करने की भी आवश्यकता है। हाँ, ठंडी गर्मी बरसात कोई भी सीजन हो, सुबह सुबह हमारा स्कूल रहता था 7:30 बजे से 7 बजे निकलना रहता था। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट हर सीजन में बनाना। अभी तबीयत अगर इनकी अच्छी नहीं भी है तो ये तो नहीं बोलेंगे ठीक है बेटा आज तुम फास्टिंग कर लेना, आज जो है ब्रेकफास्ट नहीं बनेगा। नहीं, तबीयत अच्छी हो चाहे खराब हो, ब्रेकफास्ट तो बनाना ही है। तो क्या है कि ज्यादातर लोग जो हैं माता पिता के द्वारा किए गए सेक्रीफाइसेस को कंटेम्पलेट ना कर पाने के कारण से ग्रेटिट्यूड भी नहीं रहता। इस्कॉन में आने के बाद मुझे वो विजन मिला जिससे मैं इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कर पाया, अप्रिशिएट कर पाया। तो ये विजन हमारे जीवन में जरूरी है। हम लोग क्या है कि हम लोग सपोज कीजिए किसी ने 90% अच्छा काम किया, 10% खराब किया है, तो एक भौतिक माइंड की क्या खासियत रहती है कि वो 10% पे ही घूमता रहता है। 10% पे ही वो घूमता रहता है, 90% पे फोकस ही नहीं कर पाता। परंतु कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने के बाद हमको क्या होता है, हमको क्या विजन मिलता है कि हम उस 90% पे फोकस कर पाते हैं, तो 10% जो है हमको लगता है कि क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। तो विजन की बात है, हमको दिखता क्या है, धुएं में आग दिखती है कि आग में धुआं दिखता है, दिखता क्या है हमको। In that way we need to have a right vision, we need to see the things with right consciousness। हमको सही चेतना से, सही दृष्टिकोण से सही चीजों को देखते हुए आना चाहिए। तो इस प्रकार से बी से मैंने 4-5 चीजें लिखी थी। सी से लिखा है मैंने चैंटिंग। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगी मदर को चैंटिंग करवाने में। 8 माला तो इन्हें बहुत जल्दी पकड़ ली थी। 8 माला तो बहुत लंबे समय से कर रही थी, वे धीरे धीरे 16 राउंड के स्तर पे भी आ गई, अभी 16 माला का जब करती हैं। पहले 8 माला रोज करती थी और एकादशी वगैरह को 16, अभी 16 माला रोज करती हैं। तो
अभी देखिए आप लोग को भी लगता होगा हाँ प्रभु जी 16 माला तो हम भी करते, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? क्योंकि इनका कोई ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है, इनका कोई ट्रेनिंग एजुकेशन नहीं हुआ, इनका कोई डिवाइस फॉलो अप सेशंस नहीं हुए, ये मंदिर से इस प्रकार से कनेक्शन नहीं है, कंटिन्यूस क्लासेस नहीं सुनने मिलती हैं। तो इतनी लैक ऑफ रिसोर्सेज के बाद कोई व्यक्ति 16 माला के जब कंटिन्यू कर पा रहा है, यही यही ग्रेट है। करेक्ट। तो हमको देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति जो है वो क्या बोलते हैं, किसी कबीले में रह करके पढ़ करके आईएएस एग्जामिनेशन निकाल रहा है, और दूसरा बच्चा है वो कोटा में जाकर के आईएएस का एग्जामिनेशन निकाल रहा है, तो दोनों के उसमें अंतर रहेगा बेसिकली। करेक्ट। तो दैट्स व्हाई हाँ, कोऑपरेशन एलिमेंट बहुत अच्छा है, मिलजुल कर काम करना। क्लीननेस एस्पेक्ट अच्छा है। हाँ, शौच के बाद स्नान करना तो मुझे इस्कॉन में आने के बाद पता चला कि सभी के लिए है। पहले मेरे को लगता तो खाली खाली हो सकता है, खाली माता जी वगैरह के लिए रहता है, क्योंकि मदर तो घर में पालन करती थी। बाद में चला था कि नहीं नहीं, ये तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्लीननेस है जो कि वैदिक टाइम से हमारा चला आ रहा है, हम पालन नहीं करते, अलग बात है। तो क्लीननेस स्टैंडर्ड और कंपैरिजन नहीं करना, जितना रिसोर्सेज हमें मिले हैं उतने में ही संतुष्ट रहना, ये भी इम्पोर्टेंट है अभी। बिकॉज ऑफ अनहेल्दी कंपैरिजन, सही 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 कंपैरिजन ना हो पाने के कारण, तो कंपैरिजन को तो तुलना करना ना। अ, तो कंपैरिजन जो है वो अगर हेल्दी हो तो ठीक है, अनहेल्दी हो तो बहुत बहुत डिस्ट्रैक्टिंग डिवास्टेटिंग हो जाता है। तो मैं ज्यादातर लेक्चर्स में बात करता हूँ कि हमको आवश्यकताओं पे काम करना चाहिए। तो मैंने इनके पूरे जीवन में देखा कि इन्होंने आवश्यकता पे ही काम किया है, आवश्यकता के ऊपर जो है कुछ सोचा ही नहीं है। करेक्ट। आ, इनके पास टोटल ही नंबर ऑफ साड़ीज की अगर बात करेंगे तो लेस देन 12-13 ही होंगी, उससे भी कम ही होंगी। करेक्ट। जबकि जनरली लेडीज की क्या प्रकृति रहती है कि हर नई शादी में हर एक नई साड़ी चाहिए, सोचते हैं कि अरे नए परिवार में नए घर में अगर परिवार में अगर नई शादी हो रही तो नई साड़ी तो होनी चाहिए, नहीं शादी में कैसे जाएंगे। है ना, इस प्रकार की मानसिकता रहती है। तो ये सेल्फ सेटिस्फाइड थी, तो इस चक्कर में देखिए व्यक्ति जितना सिंपल हार्टेड रहता है, सिंपल जितना रहता है ना, उसके जीवन में वैसे भी कष्ट भी कम ही रहते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पीसफुल लाइफ। कोई व्यक्ति प्रसन्न अगर रहना चाहता है तो उसको सिंप्लिसिटी की तरफ फोकस करना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो कैसे कम रिसोर्सेज में व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, ये मैंने इनके जीवन से सीखा है, जिस कारण से मुझे भी 5.5 लाख का पैकेज गिव अप करके एक सिंपल लाइफ जीने के लिए बहुत, मैं ऐसा नहीं लगा कि अरे मतलब कैसे संभव होगा करके, तो देखा कि हाँ इनके जीवन में तो हमने देखा ये तो सुखी ही थी, ज्यादा परेशान नहीं रही। यानी व्यक्ति अगर उसको उसको आ, उसको उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट रोटी कपड़ा और मकान अगर मिल जाए तो व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। देखिए ये चीजें बहुत सिंपल है, आपको लग रहा होगा कि ये चीज आप क्यों बता रहे हो, तो हमको मालूम है। मालूम होना और अप्लाई करने में अंतर होता है। मालूम तो सबको है झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे साफ है, बचपन से पढ़ते आए थे, पर झूठ बोलते नहीं बोलते काम बनाने के लिए। तो पता होना इज नॉट सफिशिएंट। पता होना एप्लीकेशन कौन व्यक्ति किस प्रिंसिपल को कितनी सच्चाई से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पा रहा है, ये महान है। हाँ हमको भी सब मालूम है, हमको सब मालूम है क्या होता है, अरे पता होने से क्या होता है, पता होने के बाद नहीं करते तो और पाप लगता है। स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, अगर आपको पता है फिर भी अप्लाई नहीं कर रहे आपको और डंडे पड़ेंगे। करेक्ट। जैसे कोई गाय है या भैंस है, वो रेड सिग्नल क्रॉस करती है, उसको पकड़ करके कोई बोलता है कुछ पर, ठीक है भाई गाय है भैंस है, उसको थोड़ी मालूम लाल बत्ती में रुकना पड़ता है, वो तो क्रॉस करके निकल जाती है। पर उसी को देख करके कोई आदमी अगर स्कूटर अपने चालू करके निकाल दे तो नहीं चलेगा। क्यों? बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपको मालूम है, आपको पता है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए था, आपको लाल बत्ती में रुकना चाहिए था। तो इन दैट वे एप्लीकेशन पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये प्रिंसिपल्स अप्लाई इन्होंने बचपन से किए। इनका बैकग्राउंड अच्छा था, इनके जो बब्बा जी थे, दादाजी थे जो, वो एक्चुअली एक बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, वो खुद एक राम भक्त थे, जिस कारण से उन्होंने भी इनको टीचिंग्स दी कि किस प्रकार से भौतिक जगत तो दुखालय है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा रखा नहीं है, सुख नहीं रखा हुआ है, और जीवन का लक्ष्य जो है वो इस भौतिक जगत से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकल जाना ही है। तो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ये इनके बब्बा जी ने यानी दादाजी ने बचपन से इनको दी हुई। तो ऑल ग्लोरीज टू हिज ग्रैंड फादर, जिन्होंने एक अच्छा बीज दिया भक्ति का।
जिस कारण से इनकी सिद्धांतिक जो समझ थी वो सही थी। नहीं तो अदरवाइज जनरली ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करने के लिए बच्चे को सबसे बड़ी समस्या जो रहती है वो रहता है मदर का अटैचमेंट। हाँ, जैसे अभी हमारे कृष्ण किशोर प्रभु हैं, तो अभी तक वो सैफरॉन नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? वो जैसे सैफरॉन सैफरॉन वर्ड भी मुख से निकालते हैं, उनकी मदर का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, असली में हाई हो जाता है। उनका जो है मेंटल इक्विलिब्रियम जो है चेंज हो जाता है, मेंटल कंडीशंस उनकी खराब हो जाती है, उनको उनको जो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। तो जनरली बहुत बहुत अटैचमेंट रहता है मदर्स का, क्योंकि क्या मतलब बचपन से इतना इतना सेक्रीफाइस किया रहता है ना, अपने ही गर्भ से जन्म दिया रहता है, तो आत्मा से कनेक्शन रहता है बेसिकली माता का। इस कारण से जब तक थोड़ा सा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल कंसेप्शन अगर क्लियर ना हो, तो इस प्रकार से बच्चे को गिव अप करना बहुत मुश्किल काम रहता है। आपने देखा हो कि इस प्रकार से गाय वगैरह को एक गांव से दूसरे गांव ले जाना हो, और अगर कोई व्हीकल वगैरह नहीं हो, तो छोटे छोटे बच्चे कोई स्कूटर के पीछे में पकड़ के बैठ जाते हैं, धीरे धीरे चलाते रहते हैं। गाय भी दौड़ते दौड़ते एक गांव से दूसरे गांव भले चाहे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रेम की डोरी से गाय बछड़े से बंधी हुई है, इस कारण से, है ना। तो जानवर भी जो है इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है, तो इंसान की तो और बात ही है अलग। परंतु ये सिद्धांतिक अंडरस्टैंडिंग बचपन से जो इनके दादाजी ने इनको दी हुई थी कि भौतिक जगत दुखालय है, यहाँ हम सभी लोग अपने अपने कर्तव्य पालन के लिए हैं। हमको चाहिए कि हम कैसे इस भौतिक जगत के माया मोह के प्रलोभन में ना फंसते हुए, कैसे अपनी आत्म साक्षात्कार की गाड़ी में सवार होते हुए अंतिम लक्ष्य, दिव्य लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकें, वो हमारा जो है लक्ष्य होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने और उसके ऊपर बताया कि अब वी आर नॉट जस्ट सोल, बट वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुपर सोल। एट द सेम टाइम हमारा जो डेस्टिनेशन है वो गोलोक वृंदावन है। हाँ, जस्ट एक इम्पर्सनल सेल्फ रियलाइजेशन हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि हमारा डेस्टिनेशन उद्देश्य क्या होना चाहिए, कैसे हम भगवान के नित्य शाश्वत धाम गोलोक वृंदावन तक जा सकें, जहां से हम आए हैं। तो चैंटिंग, क्लीननेस, कोऑपरेशन, चैस्टिटी, कंपैरिजन, ये 5 मैंने सी से लिखे हुए। चैस्टिटी एस्पेक्ट तो नेचुरली इनका बहुत ही स्ट्रांग था। हाँ, तो इस कारण से बोलते हैं द ब्लेसिंग्स ऑफ अ चेस्ट वुमन नेवर गोज इन वेन। स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि चेस्ट वुमेन की ब्लेसिंग जो है वो कभी खाली नहीं जाती। हाँ, तो इनके चरणों को छूने की आदत मेरी बचपन से थी, उससे ब्लेसिंग मुझे मिलती रही। अभी भी कभी घर जाता हूँ तो प्रेम पूर्वक इनके चरणों का नमन करता हूँ, और इससे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है हमको। हाँ, बोलते हैं कि इफ अ पर्सन हैज प्लीज्ड हिज मदर, देन हिज मटेरियल इक्वेशंस आल्सो गोज नाइसली। शास्त्र स्टेटमेंट है, कोई व्यक्ति अगर हाँ माता की अच्छे से सेवा करता है, सुखी रखता है, तो उसके ऊपर हाँ देवताओं की भी कृपा जो है वो रहती है। एक्चुअली अगर हम पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल नहीं रहते हैं, तो फिर हम दुनिया में और किसके लिए ग्रेटफुल रह सकते हैं? हाँ, तो क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति तो उस लेवल पे हमारे लिए कॉन्ट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस भी नहीं करेगा। करेक्ट। तो जिसने हाईएस्ट सेक्रीफाइस किया है, हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, अगर आप उसी के लिए कृतज्ञ नहीं हो, तो फिर आप दूसरे के लिए कृतज्ञ कैसे होगे? स्वाभाविक सी बात है ना। किसी ने आपको 10 करोड़ रुपए दिए आपके अकाउंट में, आप उसके लिए थैंकफुल नहीं होते, 10,000 किसी ने दिए तो उसके लिए कैसे थैंकफुल होगे? लॉजिकल ना। तो इसके लिए वी नीड टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअली, और जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उसको उसको रिजॉल्व करते आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। देखिए, कभी भी हमारी बीच में कोई ऐसी चीज आकर के फंसती है कि भाई पेरेंट्स अगर कुछ बोल रहे हैं जो कि हमारे भक्ति के हिसाब से अनुकूल नहीं है, हमको क्लैरिफाई करना चाहिए, हमको जो है उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। एट द सेम टाइम उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनके सेक्रीफाइसेस को हमेशा फोर फ्रंट में सामने रख करके चलने देखने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। डी से फिर मैंने लिखा है डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट, पहले ही मैंने कवर कर दिया। डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज वेरी हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे नौकरी छोड़ते टाइम पे तो मुझे लग रहा था कि अरे पिताजी का अगर कुछ हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो माता जी को कौन संभालेगा? परंतु ये बिंदास थे, ने कहा, अरे ठीक है, अभी तुम थोड़ी अभी तक संभाल रहे थे, भगवान ही तो अभी तक संभाल रहे थे, भगवान ही आगे संभालेंगे।
तो इनकी डिपेंडेंस देख करके अपनी हालत खराब हो जाती थी। डिपेंडेंस ऑफ कृष्णा वॉज क्वाइट हाई। तो भगवान पे विश्वास होना, भगवान पे भरोसा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है लक्षण माना जाता है। हालांकि उसके बाद भी मैंने कंपनी में जो भी 5.5-6 लाख रुपए जमा किए थे उस टाइम पे, वो मैंने इन्हीं के हिसाब से किए थे कि भाई ये अगर कुछ ऊपर नीचे स्थिति हो भी जाती तो इनका एटलीस्ट रोटी कपड़ा और मकान चलता रहे, प्रॉब्लम ना हो, उसके इंटरेस्ट वगैरह से ही काम चल जाए। स्थिति ऐसी कुछ खराब नहीं हुई। भगवान ने भी सोचा कि ब्रजेंद्र कृष्ण दास हमारे कमजोर भक्त हैं, इनके जीवन में कुछ ज्यादा बड़े बड़े टेस्ट लेंगे तो ये घबरा जाएंगे, तो भगवान ने भी ऐसे कोई बड़े बड़े टेस्ट लिए नहीं। छोटी टेस्ट लिए जो हम पास कर पाए। दैट वाज दी एक्सपेक्टेशंस, मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत ही मिनिमम रहती हैं दूसरों से। एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू जीरो, एनवी इज इक्वल टू जीरो। हाँ, इन्होंने टीचिंग्स भी दी कि भाई किसी से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बोलते हम कभी किसी को उधारी भी देते तो ये मान कर ही देते हैं कि सामने वाला पैसा नहीं लौटाएगा। एक्सपेक्टेशन जो है पहले से ही कम रहती है। जाते हुए बोले उधारी देते नहीं है, या देते हैं तो यही सोच करके देते हैं कि सामने वाला लौटाएगा नहीं तो हम परेशान नहीं होंगे करके, एक्सपेक्टेशन नहीं रखने का। बस एक्सपेक्टेशंस बिकम द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। फॉल्स ईगो इज इक्वल टू जीरो, मिथ्या अहंकार की समस्या नहीं है। फास्टिंग इनका स्ट्रॉन्ग एरिया है। हाँ, इन्हीं को देख देख के मैंने भी महाशिवरात्रि 2 बार निर्जला रखी थी इस्कॉन के संपर्क में आने के पहले। हाँ, निर्जला रखना मतलब हैवी है, हैवी फास्टिंग होगी ना। तो शिव जी के लिए महाशिवरात्रि का ग्लोरी इन्हीं से सुना, और 2 बार जो है वो फास्टिंग रखा। हालांकि उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, मुझे मालूम नहीं था कि फास्टिंग को दूसरे दिन सनराइज के बाद ब्रेक किया जाता है। तो मैंने फास्टिंग रखा था, फिर ऐसे सुबह टाइम पे ही कुछ खा लिया था, तो पूरा फास्टिंग भी उस दिन नहीं हो पाया होगा। पर ठीक है, कॉन्शियसनेस शिव जी ने रिकॉग्नाइज की होगी कि चलो भाई बहुत सेक्रीफाइस किया है, तो उससे थोड़ी कृपा मिली होगी। तो फास्टिंग इनके स्ट्रॉन्ग एरिया। अभी भी कोई इस प्रकार का हमारे ऐसे नरसिंह चतुर्दशी है, गौर पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, निर्जला एकादशी है, तो मैं फोन करके बता देता हूँ तो ये फास्ट रख लेती हैं, स्ट्रॉन्ग एरिया। ऐप से मैंने लिखा फैसिलिटेशन, तो इन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्वाइन करने हो तो उसके लिए भी फैसिलिटेट किया। फैसिलिटेट मतलब मदद की। ड्रॉपर ईयर में ड्रॉप लिया तो उस टाइम पे भी मदद की। कंपनी में जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था तब भी मदद की। हर समय मतलब एक एक अच्छे फ्रेंड की भूमिका निभाई, अच्छे फ्रेंड की भूमिका निभाते हुए मदद किया हमेशा। इनकरेज किया, डिस्करेज नहीं किया कि अरे तुम तो कोई काम के नहीं हो। तुम तो बेकार हो, ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हमेशा इनकरेज किया। इनकरेजमेंट बहुत जरूरी है एक्चुअली जीवन में। आप किसी को बोलते रहे तुम अच्छे हो तो सामने वाले व्यक्ति की भी इच्छा होती है, हाँ ठीक है हम अच्छा हम बनना चाहते हैं। कोई बोले तुम बेकार हो तो लगता है हमारा तो जीवन ही बेकार है, चलो बेकार ही बन जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो है पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें लोगों को। हम्म, हम किसी बोलेंगे तुम कर सकते हो तो उसको भी लगेगा शायद मैं कर सकता हूँ, और कर भी लेगा। आप किसी बोलेगे तुम बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम गधे हो, तुम बेवकूफ हो, तो उसको लगेगा अरे हम मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। इस प्रकार से नेगेटिव थॉट्स उसके जीवन में आएंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है। जब हाँ ड्रॉपर ईयर था तो क्रूशियल टाइम था, उस टाइम पे भी मदर बोलती थी कि किस प्रकार से तुम अगर एक साल ही सही से पढ़ लिया अगर तुम, तो तुम्हारा पूरा जीवन जो है वो अच्छा हो जाएगा। पैसा कमाने में दिक्कत नहीं जाएगी। और हमारा एक्चुअली बहुत ही स्वीट रिलेशनशिप था जनरली। हाँ, स्वीट रिलेशनशिप आपका रहता है तो 50% हैप्पीनेस तो आपके कोटे में वैसे ही आ जाती है। हाँ, तो हम लोग मस्ती मजाक भी करते थे। फॉर एग्जाम्पल मुझे ड्रॉपर या वैसे कभी सोना भी रहता था, तो मैं ऐसे पूछता था कि मम्मी अभी सो जाऊं। तो मस्ती मजाक के हिसाब से तो बोलते थे, हाँ ठीक है सो जाओ। तो बोलता देखो मैं तुमसे पूछ कर ही सोता हूँ, बिना पूछे कभी नहीं सोता, तो बोलना मत कि पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, सोता भी हूँ तो पूछ करके सोता हूँ। तो एक जॉली इन्वायरमेंट रहता है, एक कैजोलिंग एटमॉस्फेयर रहता है। व्यक्ति जो है अपनी एनर्जी को सही से फोकस कर पाता है। एक डिस्टर्बेंस एजिटेटिंग एटमॉस्फेयर रहता है तो व्यक्ति की आधी एनर्जी तो डिस्टर्बेंस से ही निपटने में चली जाती है। गेटिंग द पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, बहुत ही जॉली, बहुत ही एनर्जी गिविंग है, तो मतलब आप गाड़ी को ढलान में चला रहे हो, साइकिल को आप ढलान में चला रहे हो। और वहीं पे प्रेशराइजिंग एटमॉस्फियर है। आप जैसे सोने जाते हो कोई बोलता है ये पढ़ता क्यों नहीं है, ड्रॉप लेकर के रखा है, पढ़ाई नहीं करता है, कुछ नहीं होगा इसका। तो मतलब पूरे टाइम ही आप परेशान रहते हो। आप अपनी एनर्जी को फोकस कैसे करोगे, चैनलाइज कैसे करोगे। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव हो। करेक्ट।
वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट मुझे मिला, इस कारण से मैं 5 डिजिट रैंक को 3 डिजिट रैंक में कन्वर्ट कर पाया। करेक्ट। बोलते ना, हर एक व्यक्ति, हर एक पुरुष की सफलता के पीछे, हाँ, एक स्त्री का हाथ होता है। तो मैं पुरुष हूँ, मेरी सफलता के पीछे इन स्त्री का हाथ है। करेक्ट। आगे जाते हैं। गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन की कहानी मैं रिपीट नहीं करूंगा। 2 साल 6th और 7th क्लास में बहुत मेहनत करके मैंने पाई पाई जोड़ करके 5,000 रुपये जोड़े थे, और उससे इनके बर्थडे के दिन एक सोने का सिक्का जो है इनको खरीद करके इनके बर्थडे के दिन इनको गिफ्ट किया था। तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि थी मेरे जीवन की। उसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी मैं 2-3 क्लासेस में एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ में डिटेल में बता चुका हूँ उसके बारे में, टाइम का मैं। तो जी फॉर गोल्ड कॉइन। एच फॉर हम्बल एंड ऑनेस्ट नेचर। हाँ, झूठ बोलने की जरूरत व्यक्ति को तब पड़ती है जब उसकी अभिलाषाएं बहुत ज्यादा हो, उसको पाना ज्यादा हो, काबिलियत कम हो, तो उसको बाद में झूठ बोलना पड़ता है ना। पर जब आपके पास बहुत ज्यादा कुछ ग्रीड नहीं है, बहुत ज्यादा आपके मटेरियल एस्पिरेशंस नहीं है, भोग वृत्ति आपकी ज्यादा नहीं है, तो आपको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करेक्ट। तो इसलिए ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी इनके कोर कॉम्पिटेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई से लिखा है कि इम्पोजिशन ऑफ हर एक्सपेक्टेशंस या इम्पोजिशन ऑफ हर व्यूज इज ऑल्सो इज इक्वल टू जीरो। कई बार लोगों की प्रकृति रहती है कि हमारे विचार हैं तो वो हम इम्पोज करेंगे, सामने वाले पे थोपेंगे। हाँ, वो सब बिल्कुल नहीं है। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि तुमको ये करना चाहिए, तो इसके लिए तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये करो। ऐसा ऐसा कई बार जो है लोग करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि देखिए, पेरेंट जो है वो बहुत कुछ अपनी एक्शंस के माध्यम से बिना बोले बच्चे को सिखा सकते हैं। अब बच्चे जो हैं वो सुन करके कम सीखते हैं, देख करके ज्यादा। जे से है जॉली इन हर सेल्फ, ऑलवेज सेटिस्फाइड इन हर सेल्फ। अपने आप में ही ये प्रसन्न प्रसन्न चित्त रहती हैं। ज्यादा एक्सटर्नल मेजर्स की जरूरत नहीं है कि बहुत अच्छा कुछ खाने के लिए मिल जाए तो प्रसन्न हो जाएंगे, कि कुछ ज्वेलरी ज्वेलरी तो है ही नहीं इनके पास में, कुछ 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 ऐसा कुछ एक्सटर्नल चीजें मिल जाए तो उससे प्रसन्न, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट नीड मच। के से लिखा है मैंने काइंड हार्टेड। हाँ, काइंड हार्टेड पर्सनालिटी। एल से लिखा है मैंने लव फॉर काउस। गाय से इनको काफी प्रेम है। इस्कॉन मंदिर भी जब 2 से 3 बार आना हुआ तो उस टाइम पे, हाँ, गौशाला भी मैं इनको लेकर के गया। हाँ, और मैं देखा किस प्रकार से इन्होंने, जैसे गाय के लोग पाँव पड़ते तो कैसे पाँव पड़ते हैं। हाँ, गाय के सिर को छूते हैं और पाँव पड़ लेते हैं, गाय की पीठ को छूते हैं और पाँव पड़ लेते हैं, पर ये गाय के पाँव को ही छू करके इन्होंने पाँव पड़ी। हमको लगा था गाय जो है वो पाँव चला ना दे। नए व्यक्ति को देख करके, तो फिर हम तो पुराने व्यक्ति, तो हम गाय को थोड़ा सा उसको कजोल कर रहे थे, सहला रहे थे ताकि गाय ठंडी रहे हमको देख करके। तो इन दैट वे लव फॉर काउज इज वेरी गुड। बचपन में ही जब ये प्रदोष व्रत वगैरह करती थी तो उसमें एक रहता है कि एक भाग जो है गाय को देना पड़ता है। तो जैसे कभी कुछ आटे से किया तो आटे का एक भाग है, कभी केले से किया प्रदोष व्रत तो एक भाग उसका जो देना था, वो देने के लिए मैं ही फिर जाता था गाय को। बचपन से ही गाय को कुछ खिलाना है तो खिलाते खिलाते मेरा भी गाय से एक अच्छा संबंध स्थापित हुआ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण चाहे था, कृष्ण बोलते मुझे गाय और ब्राह्मण बहुत पसंद है। एम से लिखा मैंने मैरिज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे थोड़ा सा कंफर्म भी करना पड़ेगा, बट जैसा कि मुझे रिमेम्बर था कि इन्होंने जो है मेरे पिताजी से विवाह किया था तो चेहरा नहीं देखा था। माता पिता के कहने पे ही विवाह कर लिया था। चेहरा बाद में देखा था, मतलब विवाह के बाद देखा था। दैट इज अगेन लाइक समथिंग विच इज completely inconceivable फॉर द मॉडर्न गर्ल्स। करेक्ट, बहुत ही हैवी हैवी वेट। इसके बाद में फिर एन से लिखा है नेचुरल इंटरेस्ट फॉर कीर्तन, नेचुरल इंटरेस्ट फॉर कृष्ण कथा, नेचुरल इंटरेस्ट फॉर गॉड कॉन्शियस एक्टिविटीज। हाँ, और एन से मैंने लिखा है कि नॉन हर्टिंग पर्सनालिटी। हाँ, ये तो बहुत ही हैवी वेट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट है, पर वो दूसरे के जीवन में कष्ट पैदा करने में बाज नहीं आता।
तो ये नॉन हर्टिंग इनका नेचर है। इनके नॉन हर्टिंग नेचर की वजह से मेरे अंदर भी काफी कुछ ये नॉन हर्टिंग नेचर आया। मैं भी किसी व्यक्ति को हर्ट करने के पहले 4 बार सोचता हूँ कि मेरी वजह से इसको परेशानी ना हो। थोड़ी बहुत मैं ही परेशानी उठा लूँ तो अच्छा है, एटलीस्ट मेरी वजह से सामने वाले व्यक्ति को परेशानी ना आए, इतना तो हमें एश्योर कर ही सकते हैं। नॉन हर्टिंग पर्सन, टाइम मिलेगा तो मैं नॉन हर्टिंग पर्सन के ऊपर एक पास टाइम भी बताऊंगा। याद रखिएगा। ओ से लिखा मैंने ऑप्टिमिस्टिक, काफी ऑप्टिमिस्टिक है। अभी देखिए जैसे ये भी गरीब मतलब किराए के मकान में रहते हैं, एक 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 रूम है, एक किचन है, एक हॉल है, इस प्रकार से 1 BHK बोल सकते हैं। तो वो भी किराए का है, वैसे में रहते हैं। और बच्चे की नौकरी इतनी शानदार लगी है, इनिशियल पैकेज ही 5.5 लाख रुपए है, और बढ़ते बढ़ते तो और बढ़ जाएगा। परंतु इसके बाद और वही बच्चा जो है वो छोड़ करके कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ज्वाइन करने वाला है। करेक्ट। आगे जाकर के हो सकता है कि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आए, और हो सकता है उसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज ना भी मिल पाए। करेक्ट। पर उसके बाद भी काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ठीक है, सिंस आई एम सैक्रिफाइसिंग माई चाइल्ड फॉर कृष्णा, कृष्णा विल टेक केयर। दिस शोज ऑप्टिमिस्टिक नेचर। पी से लिखा है प्राइड, प्राइड प्राइड इज इक्वल टू 0। और प्रेड टू लॉर्ड कृष्ण, प्रेड टू लॉर्ड शिवा, क्योंकि ये शिव भक्त थी पहले, अभी भी हैं। तो इन्होंने कई समय तक, तो कितने लंबे समय तक, तो इन्होंने जो है वो प्रदोष का व्रत से पालन करके आ रहे हैं, मोर देन लाइक 35 ईयर्स और समथिंग। एटलीस्ट 30 ईयर्स तो हैं, 30 ईयर्स से प्रदोष व्रत का जो है पालन करके आ रहे हैं। प्रदोष व्रत कब पड़ता है? एकादशी के दूसरे दिन पड़ता है। तो शिव भक्त हैं पहले से ही। तो ये मुझे बताया करती थी कि जिस प्रकार से ये चाहती थी कि इस प्रकार की संतान जो है इनके गर्भ में आए, जो कि लिबरेशन में इंटरेस्टेड हो, इस जीवन में फंसने में ज्यादा इंटरेस्टेड ना हो करके। तो इस प्रकार की प्रार्थनाएं जो हैं हमारे जन्म के पहले ही जो है ये किन से करती थी? शिव जी से करती थी कि एक ऐसी कोई संतान जो है वो घर में भेजें जो कि माता पिता की सेवा करे, और क्या करे, भौतिक जंजाल से बाहर निकले, ऐसा। पी से मैंने लिखा फोन कॉल। फोन कॉल भी ये अपने आप से बहुत कम करती हैं, जब जरूरत होती है तभी बात करती हैं, जब उनको पता चलता है मैं बीमार पड़ गया तब कॉल लगाती है, अदरवाइज फोन कॉल नहीं करती। बोले तुम अब तुम्हारा भक्ति करो, हम अपना भक्ति करते, काय को फोकट में चर्चा करके टाइम वेस्ट करेंगे। तुम कैसे हो, हाँ कितनी रोटी आई, कितनी खाई, कैसे कैसे प्रश्न हमारे हॉस्टल में माताएं अपने बच्चों से पूछती थी। तुमने खाना खा लिया? अरे ब्रेकफास्ट खाया, फिर लंच में फिर फोन आ जाता तुमने खाना खा लिया, फिर डिनर में फोन आ जाता तुमने खाना खा लिया। बच्चे भी परेशान हो जाते थे, क्या भैया मुझे मुझे नहीं पड़ी क्या मेरे खाने की है, क्यों परेशान करती हो फोन करके? अटैचमेंट रहता है। माताएं सोचती है हमारा बच्चा हमेशा ही छोटा है, 3 साल का, 4 साल का, और बच्चा बड़ा हो चुका रहता है, वो 20-21 साल का हो चुका रहता है, उसको सब अकल आ जाती है कब खाना है, कब नहीं खाना करके। तो इनका फंडा क्लियर है कि ठीक है भाई देखो, तुम अपने आध्यात्मिक जीवन में बिजी रहो, हमको भी हमारे में बिजी रहने, तो कोई जरूरत हो तो बताओ, और कभी कुछ बीमार पड़ोगे तो उस टाइम पे लाइक आई विल ऑल्सो से। हाँ, इनको पता चल जाता है कि मैं बीमार हूँ तो फिर तुरंत कॉल आ जाता है। अभी फादर से बात हुई, फादर को मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर फोन कॉल आ जाता है, फिर पूछते हैं क्या चल रहा है, ध्यान दो, ऐसा वैसा। क्यू से मैंने लिखा है क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। इन्होंने जो है क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस पे वर्क किया, क्वालिटी ऑफ मटेरियल लाइफ पे वर्कआउट नहीं किया, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 99.9999% लोग क्वालिटी ऑफ मटेरियल लिविंग पे वर्कआउट करते हैं, क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस की तो चर्चा ही नहीं करते। और इन्होंने क्वालिटी ऑफ मटेरियल लाइफ पे वर्कआउट नहीं किया, बल्कि क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस भी काम किया। दैट इज इम्पोर्टेंट। आर से मैंने लिखा है रेगुलेटर प्रिंसिपल। पिछले 35 साल से 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। करेक्ट। चाय इन्होंने ना खुद पी ना हमको पीने दी। प्याज लहसुन हमको तो खाने दी, पर खुद नहीं खाई, बाद में फिर हमने भी छोड़ दी। तो जनरली ये 2 प्रिंसिपल्स की वजह से ही, हाँ, घर में महिलाएं जो हैं वो, उनके 4 नियम ब्रेक होते हैं, प्याज लहसुन और चाय कॉफी की वजह से। तो ये पहले से ही इनका छुटा हुआ था। हम्म, तो 4 नियम का पालन करते हुए तो ऑलरेडी इनको 35 साल के ऊपर हो गया है। हाँ, रिसोर्सेज को हमेशा रिस्पेक्ट करना, वो आदत फिर मेरे अंदर भी आई। और एस से मैंने लिखा है कि सेक्रीफाइसिंग नेचर, सेल्फ सेटिस्फाइड, शो ऑफ टेंडेंसी 0, और शाई नेचर, 4 चीजें लिखी है। सेक्रीफाइसिंग नेचर अच्छा है। अभी जब हमारी दादी के लास्ट समय में गुलाबगंज में सेवा की आवश्यकता थी,
तो ये भी वहाँ पे 10-15 दिन रही और काफ़ी अच्छे से इन्होंने सेवा भी की। अपनी सेवा देने के माध्यम से घर के बाकी सदस्यों को एक प्रेरणा दी, एक इंस्पिरेशन दिया, एक टीचिंग्स दी अपने खुद के वर्ड से नहीं बल्कि अपने प्रैक्टिकल एक्शंस के माध्यम से। घर में संगीता चाची हैं, काफ़ी रिवॉल्यूशनरी डिवोटी हैं, उत्साही भक्त हैं, उनको भी इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन, प्रेरणा मिलती है इनके जीवन से, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। हुँ। शाई नेचर तो खैर है ही, बचपन से ही इन लोग का ऐसा एटमॉस्फियर था कि घर से ज़्यादा बाहर निकलने नहीं देते थे, बोलते घर में ही रहो, तो लड़कियों को तो और घर में ही रहना चाहिए, है ना? दुर्गा जी भी ये लोग लाइट बंद होने के पहले ही देख कर के जाते थे। हम लोग तो लाइट चालू होने के बाद दुर्गा जी देखने के लिए निकलते थे ना। इनके परिवार में लाइट बंद होने के पहले तक की परमिशन थी, जितने दुर्गा जी के दर्शन करना है बाहर जाकर के, बत्ती बंद होने के पहले ही कर के आ जाओ। शाही नेचर था। टी से मैंने लिखा है टॉलरेंस। वुमेन को तो टॉलरेंस होनी चाहिए, होना ही पड़ता है, नहीं तो फिर घर कैसे चलेगा। टी फॉर टॉलरेंस, टी फॉर टीचर, टी फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन इनकी नहीं हुई, उसके बाद भी इतनी सारी क्वालिटीज हैं, ये लिखा है मैंने। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन तो इन्होंने दिया है, इनको ज़्यादा मिला नहीं है कहीं से, पर इन्होंने दिया है। तो ये भी एक लीडरशिप क्वालिटी में है कि कोई चीज़ आपको मिली नहीं है उस प्रकार से, पर फिर भी आपने दे दी, खुद से डेवलप करके। यू से यू से मैंने लिखा है यूनिक क्वालिटी। यूनिक क्वालिटीज़ इनके अंदर क्या-क्या है? 2-3 जो मैंने लिखा है। एक तो कितना ही भी सिंपल प्रसाद हो, सैटिस्फाइड रहती हैं। हाँ, कितना भी सिंपल प्रसाद हो, ये इनको ज़्यादा उसमें प्रसादम में डिमांड वगैरह नहीं है। तो दूसरा यूनिक क्वालिटी लिखा फेथ ऑन गॉड। थर्ड यूनिक क्वालिटी लिखा था सैक्रिफाइसिंग द ओनली चाइल्ड। ये 3 यूनिक क्वालिटीज़ में से यू से मैंने लिखा था। वी के लिए मैंने लिखा वैल्यूड भक्ति मोर देन एनीथिंग, जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। डब्ल्यू के लिए मैंने लिखा है विज़डम। ये इसके भी लिए मैंने एक अच्छा एक पास टाइम के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। जैसे बचपन में हम जैसे यहाँ से नाना जी के घर तक जाते थे, मदर के साथ में पैदल-पैदल। तो अभी मैं बोलता चलो रिक्शा कर लो, तो एक्चुअली चलना तो पैदल चलना तो अच्छा ही रहता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है कि नहीं? तो मदर चॉइस देती थी, विज़डम, विज़डम इंडेक्स, विज़डम बोलती थी देखो अपन ₹10 में रिक्शा करेंगे और 10 ही रुपए में जो है लस्सी भी आ जाएगी और मैंगो शेक भी आ जाएगा। तो अभी चॉइस तुम्हारे ऊपर है। अभी तुम चाहो तो रिक्शा कर लेते हैं और चाहो तो तुम्हें लस्सी पिला देंगे। तो फिर इस प्रकार से क्या है कि अब फिर मैं थोड़ी कोई रिक्शा करूँगा, मैं तो लस्सी पीऊँगा, स्वाभाविक सी बात है। तो क्या है कि डिसीज़न मेरे से ही कबूल करवाया, पर किया वो जो करना चाहिए था, जो सही था। तो इससे क्या है कि मेकिंग अ पर्सन द पार्ट ऑफ डिसीज़न मेकिंग, एक व्यक्ति को अपनी सेम टीम में उसी के मुख से निकलवाना कि चाहता क्या है, करना क्या है। लौटते में फिर सेम चॉइस, भाई ₹10 का चाहे तो अपन रिक्शा कर लें, चाहे तो तुमको वो केसरिया दूध पिला दें, जो कि हमारे बड़े फुहारे में मिलता था। तो भाई स्वाभाविक सी बात है, मैं थोड़ी कोई रिक्शा करके केसरिया दूध छोड़ूँगा, मैं केसरिया दूध पीऊँगा, चलो पैदल चलते हैं। पैदल चलना अच्छा भी है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, दोनों ही चीज़ें हो गई। तो इन दैट वे अप्लाइंग द विज़डम इंडेक्स। अब मैनेजमेंट में भी बहुत बार ऐसा प्रयास करते हैं कि हम लोगों से ही उन कन्क्लूजन्स पे उनको पहुँचाने का प्रयास करते हैं, जिन कन्क्लूजन्स पे हम पहुँचना चाहते हैं। हाँ, तो ये एक स्मार्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क होता है। नहीं तो कई बार हम कोई सही चीज़, अच्छी चीज़ भी सामने वाले को बोलते हैं तो उसको लगता है कि नहीं ये तो इनका डिसीज़न है तो हम क्यों मानें? हाँ, परंतु जब आप सामने वाले व्यक्ति के ही मुख से आप निकलवाते हो, तो फिर वो ओनरशिप भी उस चीज़ की लेता है। अच्छा आपको बताइए क्या मैं फिर कंप्लेंट कर सकता हूँ किसी से कि मम्मी ने रिक्शा नहीं किया? किसी एक व्यक्ति से मैं बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता क्योंकि डिसीज़न तो मेरा था ना। डिसीज़न मेरा था केसर दूध पीना है कि नहीं पीना है, वो मेरा डिसीज़न था, वो इनका डिसीज़न नहीं था। पर करवाया इन्होंने वही जो वो करवाना चाहती थी। तो इन दैट वे व्यक्ति के अंदर बुद्धि होनी चाहिए कि कैसे टैकल करना है, ठीक है? एक्स से मैंने लिखा है ज़ीनियल। ज़ीनियल मीन्स केयरिंग द हो केयरिंग द गेस्ट। ज़ीनियल वर्ड का जो मतलब होता है किस प्रकार से कोई हमारे कोई अगर आता है हमारे संबंध में, परिचित में, हमारे घर में आता है, कैसे हम गेस्ट की टेक केयर करते हैं, कैसे होस्ट गेस्ट की टेक केयर करता है, उस क्वालिटी को बोलते हैं ज़ीनियल। तो वो मैंने एक्स से लिखा है। वाई से मैंने लिखा है कि यम्मी प्रसाद। यम्मी प्रसाद मीन्स डिलीशियस प्रसाद, डिलीशियस कुकिंग। अगर सिंपल कुकिंग की बात हो, सिंपल दाल में बघार लगाना हो,
सिंपल चपाती बनानी हो, पतली पतली घी लगी गरम चपाती बनानी हो, हाँ सिंपल खिचड़ी बनानी हो, सिंपल आलू टमाटर की सब्जी बनानी हो, तो सिंपल सब्जी में जो टेस्ट है वो ये अच्छी मात्रा में ले आती है। कोई अभी आप बोलोगे बटर पनीर मसाला बनाना है, तो हो सकता है कि उतने उस लेवल का ना बना पाए, परंतु अगर सिंपल कुकिंग की अगर आप बात करेंगे तो सिंपल कुकिंग में बढ़िया टेस्ट लाने में ये सक्षम है, पारंगत है। फादर के अलग कॉम्पिटेंट एरियाज थे, वो बटर पनीर मसाला भी बना देंगे और कढ़ाई पनीर बना देंगे और ये पनीर भी और ये मंचूरियन सब वो सब बना देंगे, उनका वो है। पर सिंपल प्रसाद में, सिंपल एंड लाइट एंड टेस्टी प्रसाद बनाने में शी इज एक्सपर्ट। एंड जेड से मैंने लिखा था जील टू क्रॉस मटेरियल नेचर। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं, इवन इस्कॉन में भी, जिनके अंदर वाकई ये सही ऑनेस्ट जील हो कि हमको इस मटेरियल नेचर को क्रॉस करने, दोबारा हमको इस भौतिक जगत में नहीं फंसना है। ये कन्विक्शन बहुत कम लोगों का रहता है, लोगों को लगता है हाँ ठीक ही तो चल रहा है प्रभु जी, हाँ तो हमारी तो दीक्षा भी होगी, हमारी तो पहला दीक्षा भी हो गया, दूसरा दीक्षा भी, तो ठीक ही चल रही है भक्ति, लेकिन अरे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोबारा फिर से फंस जाओगे। तो इसीलिए अगर 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 हमारे अंदर ये जील नहीं रहेगी कि हमको इस भौतिक जगत से बाहर निकलना ही निकलना है, तब तक वी आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इस प्रकार से A to Z क्वालिटी जो है आज हमने कवर की 40 मिनट में। तो अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, कुछ बोलना चाहें, कुछ सुधार हो तो आप पार्टिसिपेंट से जाकर के हैंड रेस कर सकते हैं। 30 पार्टिसिपेंट्स हैं आपकी क्लास की, अच्छी स्ट्रेंथ है। और माता जी अगर कुछ बोलना चाहें तो अनम्यूट करके बोल सकती हैं। हालांकि शाई नेचर की हैं तो मालूम नहीं बोलेंगे कि नहीं बोलेंगी, हाँ, पर बोलना चाहे तो उनके पास भी मतलब ऑप्शन है। आशीर्वाद वचन। अच्छा, उनको शायद मालूम ही नहीं होगा कि चालू कैसे करना है। ओके, ठीक है। और किन्हीं को कोई प्रश्न है क्या? कोई कुछ पूछना चाहें, कोई शेयर करना चाहे, कोई पॉइंट किसी को अच्छा लगा हो क्लास का? श्याम सखा प्रभु ने हैंड रेस किया है। यस, श्याम सखा प्रभु बताएं, अपने सुविचार प्रस्तुत करें। कृष्णा प्रभु जी बहुत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम ये आवाज धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? एकदम क्लियर। प्रभु जी जैसे आपने आपके पापा के जो A to Z सारे गुण गिनाए थे, ऐसे ही सारे आपकी माता जी के भी गुण सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, और एक परफेक्ट आपको पेरेंटिंग मिली उनकी तरफ से, जिसके कारण आप हम लोगों को गाइड करने के लिए इस काम में आए। और एक आपने बहुत जो बताया कि मम्मी आपसे आप ही से को बुलवाना चाहते थे कि आप, एक्चुअली उनको क्या करना है वो आप ही से करवाना चाहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे सुन के वो प्रभुपाद जी की याद आई, प्रभुपाद जी भी वैसे ही करते थे, उनके शिष्य को प्रेसिडेंट बनाना और शिष्य को नहीं बनना तो बोलते ठीक है संन्यास ले लो। हम्म। तो नहीं, ठीक है प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, संन्यास नहीं लेना। ऐसे ही आपने या बताया, या मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो या मच प्रभु। आंटी थैंक और यू प्रभु। अंकल आंटी को हरे बहुत बहुत कृष्ण। धन्यवाद मेरी ओर से। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ओके, सोमदेव प्रभु नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु आप एक इंसिडेंट बताना चाहते थे नॉन हर्टिंग का, पेरेंट हाँ, वो बताऊंगा, बोलना पहले चाहते लोगों के प्रश्न उत्तर तो हो जाए, उसके बाद बताता हूँ। थे। ओके, शुभम साहू प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु राम। धन्यवाद, मैं प्रणाम। आपके के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। मैंने लास्ट क्लास भी अटेंड की थी, अच्छा। जिसमें आपने 26 क्वालिटीज बताई पिताजी की। वो 26 तो ओनली अक्षर थे, वो बहुत सारी क्वालिटीज थी, सेम आज भी है बहुत सारी एक एक वर्ड में। तो मैंने देखा प्रभु जी, मतलब बहुत आपके जैसे पिताजी की बहुत सारी क्षत्रिय क्वालिटी है, माता जी की जो गुडनेस में क्वालिटीज हैं, मतलब दोनों का एक बहुत अच्छा कहना चाहिए संगम है। और जैसे हम देखते हैं कि आपके जीवन में भी माता पिता के जो संस्कार हैं वो काफी मतलब कि उनका काफी ज्यादा प्रभाव है। जितनी हम आपके में लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं, हम आज पता चलता है कि वो उसका मैक्सिमम जो सोर्स है वो आपके माता पिता है। तो मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैंने ये दोनों क्लासेस सुना है। आगे चरणों में दंड। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा, थैंक्स फॉर योर फीडबैक शुभम प्रभु। मनीषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, हमेशा की तरह आपकी क्लास बहुत अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रहती है प्रभु जी।
तो थैंक यू सो मच। और आज मैं वही सोच रही थी कि वो माता-पिता कितने धन्य होते हैं जिनकी ऐसी संतानें होती हैं। जैसे मैं आप सबके बारे में सोचती हूँ, आज जैसे सुबह जो हम लोगों का चैंटिंग ग्रुप चलता है, उस पे आज ग्लोरिफिकेशन हो रहा था गुरु महाराज जी का, महाराज जी का। तो वही जब हो रहा था तो मैं यही सोच रही थी कि कितने धन्य होते हैं वो माता-पिता जो ऐसी संतानें उत्पन्न करते हैं। प्रभु जी लोग कितने अच्छे से सब कुछ छोड़-छाड़ के और सिर्फ कृष्ण भावना में आ जाते हैं। तो मैं निकुंज को लेके सोच रही थी, कॉन्शियस थी तो थोड़ा कि पता नहीं वो किस लाइन में जाएगा, क्योंकि हम में तो इतनी क्वालिटी है नहीं जितनी मतलब आपकी मदद में आपने बताई है। वाक़ई बहुत कुछ सीखना चाहिए। और जितने भी मतलब प्रभु जी लोग हैं, जितने भी महाराज जी हैं, गुरु महाराज जी, उनके माता-पिता वाक़ई उस लायक होते हैं, तभी भगवान उनको इतनी अच्छी संतानें देते हैं। वरना मतलब हम जैसे लोग तो पता नहीं प्रभु जी, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ सीखना है प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी क्वालिटीज़ बताई और वाक़ई बहुत प्रेरणा देने की ज़रूरत है मुझे स्पेशली। थैंक यू सो मच प्रभु। और मैंने लास्ट क्लास नहीं सुनी प्रभु जी, इसलिए सॉरी। और मुझे आज लग रहा है कि मुझे सुनना चाहिए था और अपने प्रभु को भी सुनाऊँगी मैं, तो मैं रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनूँगी प्रभु जी। अभी तो हमारे थैंक यू सो हिमांशु मच प्रभु ने, प्रभु जी। हाँ थैंक यू, हिमांशु प्रभु ने एक अच्छा काम किया कि यूट्यूब चैनल बना दिया है। तो कोई इस टाइम पे किसी कारण से मिस हो भी जाए तो यूट्यूब रिकॉर्डिंग जो है हमेशा अवेलेबल रहती है करके। जी प्रभु जी, तो मैं उसी पर सुनती हूँ अक्सर आपकी जब भी मिस हो जाती है क्लासेस। लास्ट अच्छा वाली नहीं अच्छा, सुन पाई लेकिन वो। जी जी। जी। तो मनीषा माता जी और डॉक्टर कृष्ण दयाल प्रभु जो हैं, तो बहुत ही उत्साही भक्त हैं, उज्जैन में ही रहते हैं। इनका छोटा बच्चा भी है निकुंज, 4 साल का है। तो वो भी बड़ा होकर के एक उज्जवल भक्त बनेगा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में। और फिर बड़ा होकर के फिर वो भी A to Z क्वालिटीज बताएगा मनीषा माता जी की और डॉक्टर कृष्ण दयाल प्रभु की। हरे कृष्णा। ओके प्रीतम, प्रथम प्रभु वीडियो ऑन कर सकते हैं, बैंडविड्थ अच्छा हो तो। प्रथम प्रभु बोलते रहें। ओह अच्छा, ये तो हमारे नवीन प्रभु हैं। नाम बदल करके आए हैं। आइए बताएं बताएं प्रभु। प्रभु आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा पास करके बोलना पड़ेगा। ना ना, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आपको कुछ गड़बड़ है, आवाज नहीं आ रही। ना ना, आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस के साथ आ रही है। हो सकता है इंटरनेट आपका वीक है। चाहे तो आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो ऑफ करके बोल सकते हैं और पास में रख के बोलिएगा। आपकी पॉकेट फट गई क्या? अब आगे प्रभु आवाज। हाँ प्रभु, अभी आवाज क्लियर है, एकदम क्लियर। अच्छा अच्छा, जी जी जी, वो एक्चुअली सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ब्लूटूथ पे था तो नो इश्यूज। इसमें जो है। जी 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 जी। बताएं। प्रभु जी जो है बहुत अच्छा सेशन रहा ये। और ओ लगता है। सबसे बड़ी बात है कि हमें मतलब आपका सेशन जो है कोई भी हो तो हर चीज मतलब जैसे अपने लगती है कि प्रतिदिन के जीवन से हमें सब कुछ मिलता है। और आज तो आपने जो है मतलब इतना कुछ बता दिया कि जीवन भर का अनुभव कि माता जी ने किस प्रकार से जो है आपको उनके अपने एक एक गुणों से, जो कि वाकई में बहुत बहुत उच्च कोटि के गुण हैं सारे। चाहे वो शुरुआत ही आपने की कि उनको जो है रामायण से प्रतिदिन रामायण के दोहे या चौपाई से शुरू करती थी दिन, और वो आपको सुनाती थी। और वो जो है उसको तो वो जो संस्कार है, जो कि हम एक बार अगर गृह प्रवेश भी करते हैं और सुंदरकांड कराते हैं तो आदमी ये उम्मीद करता है कि बरसों बरस तक घर में शांति रहेगी। और जहाँ रोज ही सुबह इस तरह से जो है अगर रामायण की चौपाई और शुरुआत हो घर में, तो फिर क्या कहना। और जो भी आपने बताया कि उनकी जो विजडम है डेली वर्क में, या जो उनका जजमेंट है, पेशेंस है, एडजस्टमेंट्स हैं, तो ये वाकई में महान दिव्य गुण है, जो कि एक डिवोटीज के लिए होना चाहिए, या एक जो मतलब एक व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए। तो वाकई में ये सारे महान गुणों से जो है माता जी ने आपको सिंचित किया, और वह चीज दिखता है। वाकई में धन्य है और हमारा नमन है उनको। और उम्मीद करते हैं कि जो है ईश्वर उनको हमेशा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और हमें भी कभी सेवा का मौका मिले तो
अब हमारी बड़ी महान प्रसन्नता होगी, इसलिए अपनी बात हम यही खत्म करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रद्धा गुप्ता हमारी बड़ी मम्मी की पुत्री हैं, सुपुत्री हैं। घर में हम इनको रानू दीदी के नाम से बोलते हैं। बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी क्लास सुन के, अपनी चाची के बारे में। मतलब वो हमको ऐसा पहले जब भी हमको मिलती थी गर्मियों में, जब भी आप लोग वहां आया करते थे, मिलती थी, हमेशा बताती रहती थी कि नहीं ऐसा ऐसा करना चाहिए, अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहिए। मतलब हर प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बोलती रहती थी। आज जब वो सब बातें रिपीट हुई, हमने जब आपके मुख से सुना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आगे हमें अपने बच्चों को भी बाकी में कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे उनको एक्सप्रेशन देना चाहिए, सही लाइन। यदि हम ही अपने बच्चों को गलत बोलेंगे तो बाकी में नेगेटिव एनर्जी तो हम ही अपने घर में ला रहे हैं ना। फिर हम कहते हैं हमको गुस्सा आ रही है। आज हमें वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आई कि बाकी में पॉजिटिव एनर्जी भी हम अपने घर में हम ही ला सकते हैं, अपने बच्चों को सही लाइन भी हम ही दे सकते हैं। जब चाची हमको ये सब बातें बताती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज ये सब बातें रिपीट हुई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज आपकी क्लास सुन के बहुत खुशी हुई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपने जिस जिस प्रकार से बताया वो उस प्रकार से सुन करके भी हम सबको बहुत अच्छा लगा। नहीं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसा लगा जैसे बहुत सारी पुरानी यादें आज ताजा हो गई। मतलब जब आप बता रहे थे तो मुझे सारी चाची की वो बात रिपीट हो रही थी माइंड में कि चाची बाकी में जब भी आती थी छत पे कहीं भी जाके हम लोगों से इतने अच्छे से हमको हर चीज एक्सप्रेस कराती थी। मतलब शायद वो बातें जो कभी कोई नहीं बता सकता वो हमें चाची बता दिया करती थी। बहुत अच्छा लगता था उनसे सुन के। और आज जब सब वो बातें रिपीट हुई तो आज वही सब माइंड में आ रहा था कि बाकी में आज की क्लास बहुत बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, आप शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ में, वो लोग भी सुन पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे कि चाची भी थोड़ा सा कुछ बोले। आपने इतना अच्छा बोला उनके लिए, और उनमें वो काबिलियत है सारी बहुत अच्छी है, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा सा चाची भी कुछ बोले ताकि सुन पाए उसको भी। ओके, तो मैं पिताजी से निवेदन करूंगा अगर वो अनम्यूट कर पा रहे हो या सोमदेव प्रभु उनको फोन करके बता पाए कैसे उनको अनम्यूट करना है, तो फिर मदर कुछ थोड़ा बहुत अगर बोलना चाहें तो बोल सकती हैं। सोमदेव प्रभु यू कैन कोऑर्डिनेट ना। इसी बीच में उमेश प्रभु और प्रशांत प्रभु को मैं बोलूंगा बोलने के लिए। उमेश प्रभु जब तक आप कुछ बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, क्योंकि आपने बताया कि मेरी मम्मी 16 माला भी करती हैं, और एक्चुअली ये मेरी मम्मी प्रभु जी 60 प्लस हैं, तो वो उनको तो अब हम तो भक्तों के संग में है तो भक्ति कर पा रहे हैं, और वो लोग तो नहीं है। और उनकी क्या है कि मेरी मम्मी तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं है, उनको तो अंगूठा भी लगवाना है तो बता कर लगवाना पड़ता है, हाथ में पकड़ कर ये अंगूठा लगवा रहे करते हैं। तो अभी क्या है प्रभु जी कि उनको माला भी नहीं कर पाती हैं, और उनको बोलो तो कभी कभी ये 2 महीने 3 महीने में उनसे बात होती है, और उन लोग क्या है कि वहाँ मोबाइल भी नहीं है तो कोई बात करवा पाए, तो हम लोग कुछ सिखा भी नहीं पाते हैं, तो उनके जीवन में क्या होगा प्रभु जी? उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए, आप अच्छे से भक्ति कीजिए। आप जितनी क्वालिटी के भक्त बनेंगे उतनी ज्यादा आपके द्वारा की गई प्रार्थनाएं भगवान जो है स्वीकार करेंगे। और उनको अगर चैंटिंग भी नहीं करने में समझ में आता है तो उनको फिर कीर्तन आप दे सकते हैं, प्रभुपाद जी का कीर्तन दे सकते हैं। वो खाना बनाते हुए, खाना खाते हुए, इस प्रकार से वो कीर्तन सुन सुन के उनका जो है शुद्धिकरण होगा। ये मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। और कभी आप फ्री हो तो ऑफिस में आइएगा तो हम आपको और डिटेल में वर्कआउट करेंगे आपके साथ में, है ना। ओके, प्रशांत प्रभु नेक्स्ट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ प्रभु, आवाज आ रही है। आप वीडियो ऑफ रखिएगा, आपका बैंडविड्थ कम है। अच्छा, ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी दोनों सेशन सुन के मेरे हृदय में आपके प्रति जो सम्मान था वो तो था ही सही, आपके माता पिता के प्रति भी सम्मान था, लेकिन अभी जबलपुर के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान हो गया है। अभी ऐसा लगता है कि भविष्य में अगर ट्रेन से कहीं जाना हुआ और बीच में जबलपुर आएगा तो शायद मैं अपना सफर पूरा नहीं कर पाऊंगा और मेरे को उतर के जाना पड़ेगा माता पिता से मिलने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। निखिल प्रभु, देन चंद्रशेखर प्रभु। अनम्यूट कीजिए निखिल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, मैं सुन सकता हूँ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। मैं जब मैं इंदौर देश में था उस टाइम में, तो हमेशा चैंटिंग
और पढ़ाई और फूड सारी चीज़ें बर्बाद होती थी। अब जब से घर पे आया हूँ, एग्जाम प्रिपरेशन ये वो, कैंटीन सारा मिस हो गया था। तो मेरे मन में हमेशा ख्याल आता था कि संडे क्लासेस हो, जैसे हम लोग देख होती थी क्लासेस, और डेली डेली इवनिंग हो तो हम लोग कर पाए। ये क्या होता है कि यदि बीच में गैप होता है तो क्या होता है कि जो हमारी कैंटीन कैंटीन जो हमारी जो ये रूटीन होती है वो कैंटीन रूटीन जो हमारी होती है वो थोड़ी गड़बड़ जाती है। बट मुझे आज क्लासेस ली तो मुझे लगा कि हर संडे भी प्रोग्राम होते रहेंगे तो हमारी कंटिन्यूटी हमको ले रहेंगी कैंटीन के लिए और हमारे को एटीटी के लिए। तो थैंक यू मिस सर, जो हमारे सीनियर मिस्टर साइलेंस सर देश के। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। चंद्रशेखर प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु माता जी को भी। और धन्यवाद प्रभु प्रणाम। एक्चुअली जितना कंट्रीब्यूशन प्रभु माता जी का हमारी लाइफ में भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपके माध्यम से आपके जैसे लोग, आपके जैसे पुत्र है प्रभु उनका, जो हमारी लाइफ में इतना उजाला कर रहा है। तो प्रभु हम भी हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, कि ऐसा मतलब आपके माध्यम से जो कंट्रीब्यूशन हमको मिला है प्रभु, उसी वजह से हमारी लाइफ मतलब सुखमय हमारा जीवन जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आपके वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन के लिए। हिमांशु प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी क्लास मैं पूरा तो नहीं सुन पाया, लेकिन आधा घंटे का लास्ट क्लास सुना था क्योंकि एग्जाम था मेरा। बाकी जो क्लास सुना उसमें अब मुझे लग रहा है कि बाद में अभी सुनूंगा। और क्लास सुन के ही, आधे घंटे की क्लास सुन के ही समझ में आ गया कि माता जी के आशीर्वाद से कितना फर्क पड़ा आपके जीवन में। तो मैं तो बस वही बोलना चाह रहा था जो अभी प्रशांत प्रभु ने बोला कि जब भी आप जबलपुर जाएंगे तो माता जी का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद लेने जरूर जाएंगे, जिनके आशीर्वाद से मतलब हमारे अंदर भी कुछ परिवर्तन आए, ताकि हम भी कुछ प्रगति कर सके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और कोशिश कर सकते हैं, अगर माता जी अगर कुछ बोलना चाहें, अगर अनम्यूट हो जाए तो। एंड वो वीक है इंटरनेट वहाँ का, संगीता चाची ने दिखा था इंटरनेट कनेक्शन जो है वीक है करके। तो कोई दिक्कत नहीं, कभी इन लोग के जबलपुर यहाँ पे आना हुआ तो उस टाइम पे हम एक आध क्लास में मैं ही अपने माध्यम से कुछ बुलवा लूंगा। माँ बाप या भगवान वीडियो में थोड़ा सा बोले हैं वो आप सुन सकते हैं। आशीर्वाद देते हैं। जी प्रभु, थैंक यू वेरी मच। ओके ठीक है, तो 12:38 हो गए हैं, 8 मिनट ज्यादा। आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते 11:30 बजे संडे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।